22 नवंबर 1963 की दोपहर अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी डलास की सड़कों पर रोड शो कर रहे थे। वो ओपन कार में अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। आगे पीछे सिक्योरिटी का सख्त प्रोटोकॉल, लेकिन एक इमारत से घात लगाकर 2 गोलियां चली। पहली गर्दन पे और दूसरी गोली कैनेडी के सिर में लगी। कैनेडी का कत्ल हुआ और इजराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम बिना किसी रोक टोक के फिर से शुरू हो गया। प्रेसिडेंट JF कैनेडी का सिर्फ कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि सवाल, सियासत और साजिश की एक गुत्थी ऐसी उलझाई गई थी कि अमेरिका जैसे मुल्क की खुफिया एजेंसियां भी आज तक उसे सुलझा नहीं पाई हैं। लेकिन हकीकत छुपाए नहीं छुपती। दुनिया देख रही थी और समझ भी रही थी कि इजराइल के न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर अचानक रास्ते से हटा दिया गया। कैनेडी के कत्ल के बाद जिस लड़के को गिरफ्तार किया गया उसका नाम था ली हार्वे ओसवाल्ड। लेकिन साजिश की परतें तब तक उलझ गई जब एक लाइव हियरिंग और पुलिस कस्टडी के दौरान ही ओसवाल्ड को भी सरेआम गोली मार दी गई। मारने वाला कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े तार वाला एक शख्स था। ओसवाल्ड की मौत के साथ ही कैनेडी कत्ल के सबसे अहम सबूत और राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गए। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आज भी दबी जुबान में यह दावा करते हैं कि कत्ल की इस साजिश के पीछे मोसाद का हाथ था, क्योंकि कैनेडी के हटते ही इजराइल पर से न्यूक्लियर इंस्पेक्शन का दबाव पूरी तरह से खत्म हो गया। उनके बाद आए प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने इजराइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इस दोस्ती ने डिमोना के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर पर्दा डाल दिया। सवाल यही उठता है कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस प्रेसिडेंट ने इजराइल को सबसे ज्यादा डराया, उसकी मौत के बाद इजराइल का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ख्वाब बिना किसी रोक टोक के हकीकत में कैसे बदल गया। इस साजिश की तस्दीक तब और पुख्ता हो गई जब 1967 में अरब मुल्कों के साथ इजराइल की 6 दिनों की जंग शुरू हुई। उस वक्त तक इजराइल दुनिया को यही बता रहा था कि वो सिर्फ रिसर्च कर रहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि उस जंग के दौरान इजराइल के पास न सिर्फ टेक्नोलॉजी थी, बल्कि कम से कम 2 न्यूक्लियर बॉम्ब पूरी तरह तैयार थे। कहा जाता है कि इजराइल ने सैमसन ऑप्शन नाम की एक सीक्रेट प्लानिंग की थी, जिसके तहत अगर अरब फौजें इजराइल के अंदरूनी शहरों तक पहुंच जाती हैं, खास शहरों तक पहुंच जाती, तो इजराइल न्यूक्लियर धमाका करने से भी पीछे नहीं हटता। कैनेडी की मौत और 1967 की उस जीत ने इजराइल को मिडल ईस्ट की एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बना दिया, जिसके पास न्यूक्लियर पावर था। आज भी डिमोना की वो इमारत खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कैनेडी का कत्ल और उन 2 शुरुआती बॉम्ब्स का राज तारीख के तहखाने में ऐसे कैद हुआ जिसे दुनिया आज तक भाप नहीं पाई है।